वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियाँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये आपका पहला चैप्टर है और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप यहाँ पे चाहे आप यूके एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या आप यूके पीएससी से एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी आपका वीडियो वीपीडियो का री एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी आप जानते हैं कि 20 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सेंटर का एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे भी आपका हिंदी पूछा जाता है। और अभी आपका यूके पीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अभ्यर्थी यूके पीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। यहाँ से आपके हर कंसेप्ट यहाँ पे हिंदी व्याकरण में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो चैप्टर है इसको मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगा क्योंकि काफ़ी लेंथी पार्ट है। और इसके बाद यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे हम। 100 प्लस क्वेश्चन है तो 100 प्लस क्वेश्चन को हम एक वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होता है भाषा। पहला क्या दिया गया, ऑप्शन दिया भाषा। तो जो भाषा है ये क्या है, भास धातु से बनी हुई है। किससे बनी है, भास धातु से। और इसका अर्थ होता है व्यक्त करना। क्या होता है, व्यक्त करना, यानी व्यक्त वाणी। अर्थात जो व्यक्ति वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे भाषा एक बार देख लेते हैं। जो भाषा का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, विस्तृत क्षेत्र होता है। क्योंकि जो इसका दूसरा क्या होता है, दूसरी होती है हमारी बोली। बोली क्या होती है, छोटी होती है। ये छोटे छोटे यानी अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में हम इनको बोलते हैं। लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के विचारों को हम क्या कर सकें, समझ सकें, सुन सकें। भाषा के क्या होते हैं, अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, ये 4 अंग हैं भाषा के। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य शब्दों में क्या है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से, ये हो गया, अब विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं, 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी, तिब्बती। कौन कौन से, क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो है भाषा परिवार कितने भाषा परिवार हैं, वो है 4। कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी व तिब्बती। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कैसी है, भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय, भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक भाषा है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। क्या है, रूप या आकृति के आधार पर हिंदी क्या है, वियोगात्मक है या विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। सबसे पहले क्या थी, प्रारंभ में संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी। इस तरह से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। कौन है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, सबसे पुरानी। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास 8वीं सदी में कवि स्वयंभू नामक कवि से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचना पौम चरियु या राम काव्य है। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश अवहट को कहा जाता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश अवहट को कहा जाता है। अवहट का जो काल है 900 ईस्वी से और 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। किसका, अवहट का काल। विद्यापति व दामोदर पंडित ने अपनी रचनाओं में अपनी भाषा को अवहट या अवहट कहा है। विद्यापति की रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट भाषा में है और हिंदी भाषा के इतिहास को आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है।
अपभ्रंश से विकसित भारतीय आर्य भाषाएं देखेंगे। सबसे पहले क्या है, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। कौन? शौरसेनी अपभ्रंश। अर्धमागधी में कौन आ जाएगा? पूर्वी हिंदी। मागधी में क्या आएगा? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। फिर आपका खस हो जाएगा, खस आपका पहाड़ी शौरसेनी से प्रभावित। उसके बाद ब्राचड़ आपका सिंधी, महाराष्ट्री आपका मराठी हो जाएगा। अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा को प्राचीन हिंदी कहा जाता है। अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत में के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। अधिकांश विदेशी यात्रा और आक्रांता उत्तर पश्चिम में सिंहद्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान के साथ साथ प्राचीन समय में व्यापक संबंध थे और ईरानी जो है सिंधु को हिंदू कहते थे। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध में कारक पड़ते ई लगने से हिंदी शब्द बन गया और इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई और आगे चलकर यह शब्द हिंदी भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। हिंदी भाषा का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे सिंधु, हिंद, हिंदी या हिंदी। कैसे हुआ था? सबसे पहले सिंधु, क्या था शब्द? सिंधु। फिर सिंधु से क्या बना? हिंदू। और हिंदू क्या है, इसमें फारसी शब्द से क्या ई मात्रा इसमें ऐड कर दी गई तो क्या बना? हिंदी बना। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? ये जो शब्द है हिंदी मूलतः कैसा शब्द है, यानी इसका जो बेसिक है वो क्या है? फारसी भाषा शब्द है। और हिंदी में हम वतन है हिंदुस्तान हमारा कथन इकबाल का है। हिंदी में वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये जो कथन है किसका है? ये है आपका इकबाल का। अब हिंदी भाषा की उपभाषाएं देखेंगे तो सबसे पहले हिंदी भाषा की क्या है? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। कितनी हैं? 5 तो उपभाषाएं हैं और 17 क्या हैं? बोलियां हैं, जिन्हें हम बोलियों को हम क्या कहते हैं? डायलेक्ट कहते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत देश के 9 राज्य व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। बोली का विकास क्रम, सबसे पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होती है? बोली होती है। हमने बताया था अभी कि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। अब देखिए अलग अलग राज्यों से या अलग अलग स्थानों से लोग मिले तो उसकी अलग बोली, दूसरे की अलग बोली और इस तरह से बहुत सारी बोलियां मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ी भाषा को मिलके बनाते हैं और वो क्या कहने लग जाती है? उसके बाद भाषा बन जाती है। सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 यानी 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्या क्या था? सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बोली क्या है? बोली हमने अभी देखा किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। आप यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि जो है हिंदी जो बोली है इसका प्रयोग क्या किस में किया जाता है? साहित्य की रचनाओं में। लेकिन जो साहित्य की रचनाओं में प्रयोग किया जाता है वो भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य की रचना का प्रयोग नहीं होता है उसे हम बोली कहते हैं। उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा कहते हैं कि किसी बोली में जब साहित्य रचा या लिखा जाता है और बोली का क्षेत्र सूक्ष्म न होकर क्या होता है? विस्तृत हो जाता है, उसे हम उपभाषा कहा जाता है। भाषा क्या है? जब किसी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना विस्तृत रूप से होती है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण आरंभ किया जो 1927 में संपन्न हुआ। कब? जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1894 में क्या किया था? भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया और खत्म कब हुआ था? 1927 में। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं कौन कौन से? अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किन किन की है ये?
जॉर्ज गिरेसन ने। इन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1894 में किया। 1997 में 27 में इनकी जो भाषाओं का सर्वेक्षण था वो संपन्न हुआ। इन्होंने एक ग्रंथ संपादित किया था जिसका नाम था अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसमें इन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक एक एवं जो शाब्दिक विशेषताओं का विस्तार से यहाँ पे विवरण किया। अब किस किस में उस किया, सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी हिंदी। क्या है पश्चिमी हिंदी? पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है, इनकी जो सभी बोलियां हैं उनका जो विकास हुआ है किस अपभ्रंश से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और इस हिंदी की क्या है? 5 बोलियां हैं। कौन सी? कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। कोरवी या खड़ी बोली, इसका मूल नाम कोरवी था और साहित्यिक भाषा बनने के बाद खड़ी बोली नाम पड़ा और इसे सर हिंदी बोलचाल की हिंदुस्तानी वर्नाक्यूलर नाम से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या दिया? कोरवी नाम दिया। और खड़ी बोली जो है मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, देहरादून हो गया, अंबाला आदि क्षेत्रों में जो है बोली जाती है। मेरठ की खड़ी बोली मानक और आदर्श मानी जाती है। मेरठ की जो खड़ी बोली है वो कैसी मानी जाती है? मानक मानी जाती है और आदर्श मानी जाती है। उसके बाद है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। कैसे हुआ? ब्रजभाषा का जो विकास हुआ था शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ था। और ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। कहाँ पे है? मथुरा है। और इसके अलावा आगरा, बदायूं, एटा, धौलपुरी, मैनपुरी, अलीगढ़, बरेली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली भी है। देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में ब्रजभाषा बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रजभाषा कहा जाता है। और यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है जिसको चरम पर पहुंचाने का कार्य सूरदास ने किया। बंगाल में ब्रजभाषा को ब्रजबुली व असम में ब्रजावली कहा जाता है। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण गिरसन ने इसे ब्रजभाषा अंतर्वेदी नाम दिया। ब्रजभाषा का साहित्य प्रथम उपलब्ध ग्रंथ जो है प्रद्युमन चरित है, जिसके रचनाकार सुधीर अग्रवाल हैं। ब्रजभाषा साहित्य का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ क्या है? प्रद्युमन चरित है और इसके जो रचनाकार हैं कौन है? सुधीर अग्रवाल है। उसके बाद है हरियाणवी बोली। हरियाणवी बोली जो है उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हरियाणवी बोली को बांगरू बोली भी कहते हैं। कन्नौजी बोली आती हैं तो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित यह कानपुर, इटावा व पीलीभीत में बोली जाती है। जो बुंदेली बोली है वो शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई और झांसी व ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर आदि क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? बुंदेली बोली। उसके बाद आ जाते हैं हम पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का उद्भव जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो है इसका मुख्य क्षेत्र अयोध्या अवध क्षेत्र है। इसके अलावा लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, फतेहपुर हो गया। अंशतः मिर्ज़ापुर में कहीं कहीं बोली जाती है, अंशतः यानी कुछ क्षेत्रों में। फतेहपुर, उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया, रायबरेली हो गया, फैजाबाद हो गया, गोंडा हो गया, इन क्षेत्रों में जो है अवधी बोली बोली जाती है। और देश के बाहर फिजी में जो है अवधी बोली भी बोलने वाले लोग हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, जबकि अवधी की पहली रचना चंदायन या लोर कहा मानी जाती है। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद थे। क्या थे? मुल्ला दाऊद। बघेली ये बोली देखेंगे तो इसका जो केंद्र है रीवा राज्य में है, इसलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली आपका इसका अन्य नाम लरिया खलटाई है और इसका विकास अर्धमागी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। इस बोली का क्षेत्र रायगढ़, कोरबा और रायपुर, सरगुजा आदि में है। राजस्थानी हिंदी देखेंगे तो राजस्थानी हिंदी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। सबसे पहले है मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी। यह बोली जो है अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर में बोली जाती है। उसके बाद है बीकानेर, किशनगढ़ एवं मेवाड़ आदि क्षेत्र में बोली जाती है।
मीराबाई के पद भी इसी बोली में बोले जाते हैं। जयपुरी या ढूंढानी जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, इसे जयपुरी या ढूंढानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जयपुर में है और ये बोली जो है अजमेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती या उत्तरी राजस्थानी, इसे जो है उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। मालवी जो है इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है और मालवी का मुख्य क्षेत्र मालवा है। इसके अलावा यह बोली जो है मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब देखेंगे बिहारी, तो बिहारी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बिहारी की तीन बोलियां हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। भोजपुर गांव के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुरी जो है बोली हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। भोजपुरी बोली बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, चंपारण हो गया, बलिया हो गया, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी बोली जो है हिंदी भाषी क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। भोजपुरी बोली बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, चंपारण, बलिया, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी बोली का प्रसार जो है भारत के बाहर सूरीनाम में हो गया, मॉरिशस हो गया, गयाना हो गया, त्रिनिडाद हो गया आदि देशों में भी हुआ है। भोजपुरी बोली का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये क्या जाता है? भिखारी ठाकुर को। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को जो है अनगढ़ हीरा कहा है। किसने कहा था? क्वेश्चन बन सकता है कि भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा किसने कहा था? ये कहा था आपका राहुल सांकृत्यायन ने। मैथिली बोली, इस बोली की लिपि देवनागरी व त्रिपुटा है। मैथिली बोली के विकास में प्रमुख योगदान विद्यापति का है। इनकी रचना पदावती मैथिली भाषा में रचित मुक्तक काव्य है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र ने पारो उपन्यास की रचना मैथिली में की है। मैथिली बोली हिंदी की एकमात्र बोली जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया है। अब इनमें देख लेते हैं हिंदी की जो प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता। प्रमुख बोली नामकरणकर्ता यहाँ पे कौरवी राहुल सांकृत्यायन, राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त, मैथिली कोलब्रुक, डिंगल बांकीदास, भोजपुरी यहाँ पे रेमंड और बिहारी आपका ग्रियर्सन हो जाएगा। उसके बाद डिंगल आपका यहाँ पे इन्हें देखेंगे तो बोली हो गया, अन्य भाषा होगी, इनकी बोली हो गए। डिंगल आपका बाट भाषा है, बघेली आपका रिवाई है और बोली इसका निबट्टा है। ब्रज भाषा आपकी अंतर्वेदी अन्य नाम है और भुक्सा जादो वाटी इसका है। डांगी हो गया, उसके बाद पिंगल हो गया, नाग भाषा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी खलटिया हो जाएगा, लरिया हो जाएगा। कौरवी आपका खड़ी बोली हो जाएगा और हरियाणवी आपका बांगरू देशवाली हो जाएगा और जिसका जाटू चमरवा हो जाएगा। अवधि में देखेंगे तो कोसली बेसवाड़ी हो जाएगा, जोल्हा गोहवा जूडर हो जाएगा। बंदेली आपका बुंदेलखंडी, पावरी, बनाफरी और लोधांती निभट्टा हो जाएगा। अब देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग प्राचीनतम प्रयोग जो क्या था सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। खड़ी बोली का प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी में मिलता है। हिंदी विकास का कालखंड को जो है 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल देखेंगे 1500 से और 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल देखेंगे 1800 ईस्वी से अब तक। तो हिंदी जो है के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज का योगदान रहा और फोर्ट विलियम कॉलेज के जॉन ग्रिल क्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया था। उसके बाद आगे देखेंगे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था जो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1829 में कलकत्ता में बंगदूत का प्रकाशन हुआ था और आधुनिक काल में पूर्व खड़ी बोली में इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी व सदा सुख लाल की रचना सुख सागर रचित है।